हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे औसत। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 3 या 4 नंबर का आता ही आता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो देखेंगे एवरेज। सबसे पहले देखेंगे एवरेज का फार्मूला। तो औसत का फार्मूला होता है एवरेज का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन दिया है, एक विद्यालय में सभी कक्षाओं में क्रमशः 12, 13, 15, 17, 18 विद्यार्थी हैं। तो बताइए कि कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। बोला है एक विद्यालय में सभी कक्षाओं में क्रमशः 12, 13, 15 और 18 विद्यार्थी हैं। तो बताइए कि कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। एक 5वीं तक स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें सभी कक्षाओं में 12, 13, 15, 17 या 18 विद्यार्थी हैं। उन सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का एवरेज निकालने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं एवरेज। पहले ही हमने देख चुका है कि एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम राशियों का योग रख कर देख लेते हैं मान उसका। तो औसत बराबर 12 दिया है। पहले ही हमने देखा कि कक्षा में पहले 12, 13, 15, 17, 18 संख्याएं दी हुई है। और कितनी संख्याएं हैं टोटल? तो 5 संख्याएं हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10, 7 3 10, 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 संख्या 5 और 2 75, 75 बटे 15। तो इसको काट कर देखेंगे, इसको काट के देखेंगे तो 15 पना 75, 15 पना 75। तो इसका आंसर है 15। तो कक्षाओं में विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? 15 यहाँ पे बोला है। तो बताइए कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? तो होगा 15। बहुत ही आसान है, आप खुद देख चुके होंगे कितना आसान है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है। तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? यहाँ पे हमने विकल्प भी दे चुका है, जिनको आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितना आंसर होगा। तो क्वेश्चन दिया 20 संख्याओं का औसत 15 है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 20 इंटू 15 यहाँ पे गुणा कर देंगे तो संख्या निकल आएगा। 20 संख्या टोटल संख्या है और कितना औसत है उसका? 15। तो गुणा करेंगे तो 3। उसकी 20 संख्याओं का टोटल योग कितना कहला जाएगा? 300। फिर बोला है उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है। तो यहाँ पे प्रथम 5 संख्या जो है और तो उसका कितना एवरेज है? 12। तो यहाँ भी देख लेंगे 5 संख्याओं का और उसका एवरेज 12। तो 5 इंटू 12 मतलब 5 गुणे 12 बराबर 60। तो 5 संख्याओं का योग होगा 60। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, 300 में 60 माइनस कर देंगे तो आएगा 240। फिर दिया है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ये शेष संख्या हो गई। अब इसके बाद शेष संख्या 240 कहला गई। लेकिन शेष संख्या नहीं पूछा है हमसे, उसने शेष संख्या का एवरेज पूछा है। तो शेष संख्या 5 का तो हमने पहले निकाल लिया, 20 टोटल थे। तो 20 में से 5 चले गए तो 15। तो 240 बटे 15, 240 बटे 15। तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 16। तो शेष संख्याओं का औसत 16 होगा। इसका आंसर होगा तह शेष संख्याओं का औसत 16 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 8 संख्याओं का औसत 10 है। 8 संख्याओं का औसत 10 है। तो बताइए कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। यहाँ क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। तो क्या बोला है, 8 संख्याओं का औसत 10 है। तो बताइए कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए
कि औसत 12 हो जाए। तो पहले ही हमने एवरेज का फार्मूला पढ़ लिया है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और यहाँ पे देखेंगे 8 संख्याओं का औसत 10 है, तो 8 संख्या है गुणे 10, तो 8 संख्याओं का योग 80 हो जाएगा। औसत 10 बोला है, तो बोला है उसके बाद कि कौन सी संख्या जोड़ें कि एवरेज 12 हो जाए। तो 8 में कोई भी एक संख्या जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 9। तो 9 इंटू 12, यहाँ पे एवरेज बोला कि 12 हो जाए, तो 9 इंटू 12, तो 12 नैया 108, कितना हो जाएगा 12 नैया 108। तो यहाँ पे घटा के देख लेते हैं, 108 से माइनस कर देंगे 80, तो 108 माइनस 80 तो 28, कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे बोला है यदि कि कौन सा संख्या जोड़ी जाए तो औसत 12 हो जाए, तो हम जोड़ेंगे 28, 28 जोड़ दिया जाए तो एवरेज 12 हो जाएगी। तो अतः 28 जोड़ने पर औसत 12 हो जाएगी। यदि कोई दूसरी संख्या दी होती कि जैसे यहाँ पे 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो 100 हो जाता, 10 दाहिन 100। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एवरेज 12 हो जाए? तो यहाँ पे 10 दिया रहता तो यहाँ पे एक जोड़ते तो 11 हो जाता, और ये वो हो जाता तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते, उसके बाद इससे घटा देते, जितना भी संख्या आता वो संख्या उस पे जोड़ी जाती, उसका एवरेज 12 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने ऑप्शन भी दे दिया है, जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो 40, 25, 25.5 और अगला है 22। तो कहाँ तक का पूछा? प्रथम 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक का पूछा है। इसका फार्मूला है n कोष्टक n+1/2। तो इस फार्मूले को इसमें दर्शा देंगे। तो n का मतलब होता है जितनी संख्या का पूछा है जहाँ तक का, तो 50 इंटू 50 + 1/2। तो यहाँ पे 50 को काट देंगे 2 से तो 25 हो जाएगा, इंटू 51, तो हो जाएगा 25 इंटू 51/50। ये संख्याओं का योग हो गया, और ये संख्याओं का संख्या। कहाँ तक का पूछा है? प्रथम 50 संख्याओं का, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और 25 इंटू 51 जो है वो संख्याओं का योग कहलाता है या होता है। तो यहाँ पे काट के देख लेंगे, 25 पंचे 25 और 5 दाहम 50, तो कट जाएगा, और 10 कट जाएगा फिर 5 से, तो 5 दूनी 10, और 51 कट जाएगा 2 से, तो 25.5, 25.5। एक बार और देख लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 25, ये 5 दाम 50, इससे कट जाएगा। फिर 10 को काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 2 आएगा, और 2 से 51 को काट देंगे तो 25.5 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 25.5 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा आंसर? 25.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है, दिया है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, बस 50 की जगह 100 रख दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिए हैं 55, 45, 51.5, 50.5। तो देखेंगे कहाँ तक का पूछा है, 50 100 तक का, तो 1 2 3 4 5 6 डैश 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 100 तक। तो इसका फार्मूला पहले ही हमने देख चुका है, n कोष्टक n+1/2। तो 100 कोष्टक 100/1/2। तो यहाँ पे 100 को 2 से काट देंगे तो 50 आ जाएगा,
तो हो जाएगा 50 इंटू 101 बटे, कट गया तो अब यहाँ पे नहीं, जो संख्या होगी वो आएगा, तो यहाँ पे योग हो गया 50 इंटू 101 बटे 100। ये संख्या दिया है, 100 तक का निकालना है, तो हो जाएगा 50 इंटू 101 बटे 100। तो 50 से 100 को काट देंगे तो 2 हो गया, और 2 से 101 को काट देंगे तो 50.5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50.5। थैंक यू दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और इससे नॉर्मल ट्रिक में समझना है तो कोई भी संख्या देखो, 50 दिया हो या 100 दिया हो, जैसे 100 दिया है तो यहाँ हम 1 प्लस कर देंगे, तो 101 बटे 2, तो कट जाएगा 50.5 से कट जाएगा, 101 को 50.5 से कट जाएगा, यही आंसर होगा। इसी टाइप के कई क्वेश्चन किए जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शिक्षाय नमः।